अगर आप हिंदू हैं और मंदिर जाना ठीक समझते हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। इस वीडियो में भारत के ऐसे चुने हुए 10 मंदिरों को दिखाया गया है जो न सिर्फ आस्था के केंद्र हैं बल्कि कई रहस्यों को अपने में समेटे हुए हैं। आइए जानते हैं इन रहस्यमय मंदिरों का संक्षिप्त परिचय। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। कई पुराणों में इस तीर्थ स्थल के बारे में बताया गया है। महिसागर संगम तीर्थ की पावन भूमि पर भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय ने एक शिवलिंग को स्थापित किया था जिसे श्री स्तंभेश्वर महादेव कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि इसके दर्शन मात्र से व्यक्ति सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। ये स्तंभेश्वर तीर्थ गुजरात के भरूच जिला के जंबूसर तहसील में कावी कंबोई समुद्र तट पर है। मंदिर की विशेषता ये है कि समुद्र दिन में 2 बार श्री स्तंभेश्वर शिवलिंग का स्वयं अभिषेक करता है। समुद्र का पानी बढ़ने पर मंदिर पानी में डूब जाता है और थोड़ी ही देर में पानी उतर भी जाता है। एक दिन में अमूमन ऐसा 2 बार होता है। करणी माता का यह मंदिर राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। ये बहुत ही अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में रहते हैं लगभग 20,000 काले चूहे। लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। करणी देवी, जिन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है, के मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ चूहों को काबा कहते हैं और इन्हें बाकायदा भोजन कराया जाता है और इनकी सुरक्षा की जाती है। यहाँ इतने चूहे हैं कि आपको पाँव घिसटा कर चलना पड़ेगा। अगर एक चूहा भी आपके पैरों के नीचे आ गया तो ये अपशकुन माना जाता है। कहा जाता है कि एक चूहा भी आपके पैर के ऊपर से होकर गुजर गया तो आप पर देवी की कृपा हो गई। और यदि आपने सफेद चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना पूर्ण हुई समझो। पुरी का जगन्नाथ मंदिर। ओडिशा के नगर पुरी के तट पर भगवान जगन्नाथ का एक प्राचीन मंदिर स्थापित है। यहाँ आज भी भक्तों की काफी भीड़ होती है। कहा जाता है कि इस मंदिर के कलश अथवा शिखर की छाया नहीं बनती है। इसके अलावा इस मंदिर के ऊपर लगा झंडा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। इसके शिखर के आसपास कोई पक्षी नहीं उड़ता है। काफी जांच पड़ताल के बावजूद भी इन रहस्यों का खुलासा अब तक नहीं हो सका है। यही नहीं, इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का हृदय अब तक संभाल कर रखा गया है जो यहाँ स्थापित मूर्तियों के अंदर धड़कता है। इससे हर साल मूर्ति बदलते वक्त इस हृदय को नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। ये काम करते वक्त पूरे शहर में लाइट को बंद कर दिया जाता है। यहाँ तक कि इस कार्य को करने वाले पुजारी की आंखों में भी पट्टी बांध दी जाती है। कहा जाता है कि अगर किसी ने एक बार भी उस तेज पुंज को देख लिया तो वो जीवित नहीं बचता है। काल भैरव मंदिर। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर काल भैरव का मंदिर है। यहाँ भगवान काल भैरव को प्रसाद के तौर पर केवल और केवल शराब चढ़ाई जाती है। शराब से भरे प्याले काल भैरव की मूर्ति के मुंह से लगाने पर देखते ही देखते खाली हो जाते हैं। मंदिर के बाहर भगवान काल भैरव को चढ़ाने के लिए देसी शराब की दुकानें हैं। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का अपमान कर दिया था। इस बात से भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए और उनके नेत्रों से काल भैरव प्रकट हुए। क्रोधित काल भैरव ने भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था जिसकी वजह से उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इस पाप को दूर करने के लिए वे अनेक स्थान पर गए लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिली। तब भैरव ने भगवान शिव की आराधना की। शिव ने भैरव को बताया कि उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर ओखर शमशान के पास तपस्या करने से उन्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी।
तभी से यहाँ काल भैरव की पूजा हो रही है। कालांतर में यहाँ एक बड़ा मंदिर बन गया। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण परमार वंश के राजाओं ने करवाया था। कैलाश मानसरोवर, यहाँ साक्षात भगवान शिव विराजमान हैं। ये धरती का केंद्र है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश पर्वत और आगे मेरू पर्वत स्थित है। यह संपूर्ण क्षेत्र शिव और देवलोक कहा गया है। रहस्य और चमत्कार से परिपूर्ण इस स्थान की महिमा वेद और पुराणों में भरी पड़ी है। कैलाश पर्वत समुद्र की सतह से 22,068 फीट ऊंचा है तथा हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। चूंकि तिब्बत चीन के अधीन है अतः कैलाश चीन में आता है। जो चारों धर्मों तिब्बत धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू का आध्यात्मिक केंद्र है। कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है। ये 4 नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व करनाली। ज्वाला देवी का मंदिर, ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता की जीभ गिरी थी। हजारों वर्षों से यहाँ स्थित देवी के मुख से अग्नि की लपटें निकल रही हैं। इस मंदिर की खोज कहा जाता है पांडवों ने की थी। इस जगह पर एक अन्य आकर्षण तांबे का पाइप भी है जिसमें से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होता है। इस मंदिर में अलग अग्नि की अलग अलग 9 लपटें हैं जो अलग अलग देवियों को समर्पित हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये मृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। हजारों साल पुराने मां ज्वाला देवी के मंदिर में जो 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हैं वे 9 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विंध्यवासिनी, हिंगलाज भवानी, अंबिका और अंजना देवी का ही स्वरूप माना जाता है। कहते हैं कि सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद ने स्वप्न से प्रेरित होकर यह भव्य मंदिर बनवाया था। जो भी सच्चे मन से इस रहस्यमय मंदिर के दर्शन के लिए आया है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कन्याकुमारी मंदिर, समुद्र तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है जहां देवी पार्वती के कन्या रूप का पूजन होता है। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार देवी का विवाह संपन्न न हो पाने के कारण बच गए दाल चावल बाद में कंकर बन गए। आश्चर्यजनक रूप से कन्याकुमारी के समुद्र तट की रेत में दाल और चावल के आकार और रंग रूप के कंकड़ बड़ी मात्रा में देखे जा सकते हैं। कन्याकुमारी अपने सूर्योदय के दृश्य के लिए काफी प्रसिद्ध है। सुबह हर होटल की छत पर पर्यटकों की भारी भीड़ सूरज की अगवानी के लिए जमा हो जाती है। शाम को अरब सागर में डूबते सूरज को देखना भी यहाँ यादगार होता है। उत्तर की ओर करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर एक सनसेट पॉइंट भी है। तो अगर आप कन्याकुमारी जाने का मूड बना रहे हैं तो यहाँ भी जाइएगा जरूर। नंबर 8, राजराजेश्वरी मंदिर। बिहार में ये मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है। देवी दुर्गा ही नहीं, इस मंदिर में और भी कई देवी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इस मंदिर में हर रात किसी के बोलने की आवाज पड़ोस के लोगों द्वारा सुनी जाती है। इस मंदिर के आसपास के लोगों का दावा है कि ये ध्वनियां एक दूसरे के साथ बात करने वाली देवी देवताओं की आवाज है। अब तक किसी को भी रात में इस मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। नंबर 9, कानपुर का मानसून मंदिर। ये मंदिर कानपुर शहर में भीतर गांव ब्लॉक में स्थित है। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत अलग है और स्थानीय लोगों द्वारा इसे वर्षा या मानसून मंदिर कहा जाता है क्योंकि इस मंदिर के गर्भगृह के ऊपर एक पत्थर लगा है और वो पत्थर रहस्यमय स्थितियों में टपकने लगता है। माना जाता है कि अगर पत्थर से पानी की बूंदें ज़्यादा टपकती हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अब की बार मानसून का अच्छा प्रभाव रहेगा, अच्छी बारिश होगी। और अगर बूंदें कम हैं तो माना जाता है कि पानी कम बरसेगा। और अगर बूंदें नहीं टपकती हैं तो इसका मतलब है कि जल्द ही सूखा पड़ेगा।
बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, इसको देखते हैं। कई सारे वैज्ञानिक भी आए इस मंदिर में उस पत्थर को देखने, ताकि पता लग सके कि आखिर ऐसा क्यों होता है, लेकिन आज तक कोई वैज्ञानिक इस रहस्य का पता नहीं लगा सका है। कामाख्या मंदिर पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम में गुवाहाटी के पास स्थित कामाख्या देवी मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से सबसे प्रसिद्ध है। लेकिन इस अति प्राचीन मंदिर में देवी सती या मां दुर्गा की एक भी मूर्ति नहीं है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार इस जगह देवी सती की योनि गिरी थी, जो समय के साथ महान शक्ति साधना का केंद्र बनी। कहते हैं कि यहाँ हर किसी की कामना सिद्ध होती है। यही कारण है इस मंदिर को कामाख्या कहा जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप लोग पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिल पाएँ। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।